नगर निकाय 2026 ये चुनाव सरगर्मी तेज है और उसी के साथ साथ इसका ताप भी बढ़ता जा रहा है। ताप इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब विकास के द्वार खोलने के जो मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं और उभर करके आया है भय, भूख, भ्रष्टाचार। और इसके मुद्दों के बीच में जनता किस दिशा में जाएगी उससे पहले हम उन तक तो पहुंचा ही रहे हैं आपको, लेकिन पलामू पोस्ट के साथ एपी लकी आपको अब प्रत्याशियों से भी मुखातिब कराएगा। क्योंकि एपी लकी के सवालों का जितना आपको इंतजार रहा है, हम आपके सवाल पूछने के लिए हम भी तत्पर हैं। अभी हम पहुंचे हैं पलामू मुख्यालय मेदनर के जो बीच का क्षेत्र कह सकते हैं आबादगंज का इलाका है और आबादगंज में नम्रता त्रिपाठी जो अपना यहाँ पर सघन जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, उस अभियान को वो धार दे रही हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक तरफ नम्रता त्रिपाठी ने युवाओं की अगुवाई करके के अपने आप को लड़ाई में ले आई हैं। अभी यहाँ ये शायद पूर्व वार्ड पार्षद रहे सीटी सिंह का आवास है और यहीं पर यहाँ पर उपलब्ध है नम्रता त्रिपाठी। मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन लोग हैं यहाँ पर नम्रता त्रिपाठी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी है सर। कहाँ घर है? आबादगंज। आबादीगंज में जी। वो तो प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, तो नहीं है कि बाकी प्रत्याशी भी फिर आपको कहेंगे कि पूरा समर्थन दे रहे हैं एक प्रत्याशी को आप लोग? जी हाँ सर। लेकिन इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं सर अपने पर लगे हुए हैं, जिसको हमको वोट देना उसको देंगे। भी कुछ मुद्दे होंगे। नम्रता त्रिपाठी लगता है कि निकल रही हैं। नम्रता जी मुझे पहचान रही हैं? जी मैं आपको पहचान रही हूँ। मुझे कैसे पहचानेंगे कि मेरी पहली मुलाकात हो रही है आपसे? मैं नेशनल न्यूज देखती रहती हूँ, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छा बढ़िया बोलते हैं, मैं सुनती हूँ आपको। एपी लकी नाम हुआ ना आपका? एपी लकी को जानती हैं? चलिए ये मेरे लिए कम्प्लीमेंट। लोकल चैनल देखती है? जी मैं लोकल चैनल भी देखती हूँ और यहाँ मतलब रही है डाल्टनगंज में? हाँ मैं हमेशा आती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ, न्यूज देखती रहती हूँ। चलिए अब आप मिलते रहिए, हम आपसे बातें करते रहेंगे क्योंकि आपका हम समय नहीं रोकेंगे। मिल लीजिए। बेटी है ये कह रहे हैं भाई साहब, जब मिलने गए तो कह रहे हैं कि बेटी है। अच्छा, इनके पिताजी के भी भैया हैं। ये बातें हो रही है आपस में, पैर छू रही है नम्रता त्रिपाठी। ये व्यवहार, ये संस्कार, ये संस्कृति की बातें, संस्कृति शायद हमारी यही है। नम्रता जी घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जहां भी जा रहे हैं लोग आपको बेटी कह रहे हैं कि नहीं मैं जानता हूं, आपके पिता के नाम से लोग जान रहे हैं। तो कितना संतुष्टि हो रहा है कि पिता के नाम से जानना, क्योंकि लोग कहते हैं कि फिर भी बैसाखी का सहारा नहीं न लेंगी आप? नहीं ऐसी कोई बातें नहीं है। लोग मुझे दो तरीके से पहचान रहे हैं। पहला तो कह रहे हैं आपके पिताजी ने इतना यहाँ काम किया है, हर घर को पानी पहुँचाया है, जब हम पानी के बिना तड़प रहे थे तो वो टैंकर से यहाँ पानी दिलवा रहे थे। फिर मुझे दिखाते हैं कि देखिए ये जो रोड पे आप चल रही है ना, ये आपके पिताजी के कार्यकाल में बनाया गया है। ये सच भी है। मैं भी बता दूं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार शहर की कालीकरण जो हुआ था, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते थे। मुझे भी याद है, अपनी पत्रकारिता का शुरुआती दौर था हमारा, उसमें केएन त्रिपाठी के कार्यकाल का ही है कालीकरण। हाँ तो मुझे ऐसी बहुत सारी बातें पता लग रही हैं जो मुझे उस वक्त नहीं पता थी। तो मुझे बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारे पिताजी ने लोगों के लिए ये सारे काम किए हैं। वो ऐसे नेता नहीं बने जो घर में बैठे रहें और हमारे लोग जूझते रहें। जी और हमें ये समझ में आना चाहिए कि केएन त्रिपाठी के साथ आपको मिल रहा है। अब आप पिछले 10-15 दिनों से सबके सामने जा रही हैं, तो नम्रता त्रिपाठी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? आपको महसूस हो रहा है क्या उनका बॉडी लैंग्वेज देख करके, बातें सुन करके? जी सब लोग कह रहे हैं, मैं आपको देखती हूँ, आपको लगातार जो आप इंटरव्यूज दे रही हैं या आप जहाँ भी लोगों से बात कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, वो सारी चीजें हम सुनते हैं और आपकी बातें मिल भी लीजिए, हम मिलते चलेंगे, बातें करते रहेंगे। देखिए ये बातें इसलिए पूछना आवश्यक है क्योंकि ये तो सच है कि कहीं ना कहीं आनंद शंकर की फेम, अरुणा आनंद शंकर
चेयरमैन नर्मदेश्वर सिंह के बाद सुरेंद्र प्रसाद सिंह, और उसके बाद सुरेंद्र प्रसाद सिंह के बाद पूनम सिंह का आना, अब केन त्रिपाठी की बेटी नम्रता त्रिपाठी सामने है। तो ये बातें जो है वो मजबूती से दिखाई पड़ रही हैं और ये बातें होती रहेंगी। नम्रता त्रिपाठी को क्या लगता है कि पूरे घूमने के दौरान किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा? क्योंकि हमने एक इंटरव्यू में मैंने भी सुना कि आप कह रहे हैं कि 28 तारीख से मैं पानी, मतलब कि नम्रता त्रिपाठी अपने आप को मेयर मान रही है डाल्टन की। मेयर मान नहीं रही हूँ, हमारे लोग इतने त्रस्त हैं। जब मैं घूम रही हूँ ना, मुझे इस बात का इतना दुख है कि इतने सालों से हमारे लोग इतने दुखी हैं। तो मुझे देखकर कभी कभी रोना आ जा रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आ गई थी, या हमारे पिताजी जिस क्षेत्र में हैं उन्हें पावर क्यों नहीं मिल पाया कि वो इतने दुखी रहते हैं। उनका यहाँ मुझे लाने का कारण मुझे अब समझ आ रहा है कि अगर मैं इतनी दुखी हो सकती हूँ तो वो तो पिछले कईयक वर्षों से इस धरती पे हैं, तो इसलिए वो इतनी दुखी रहते हैं कि मैं उनके लिए कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। समय कम है और मैं ऐसे ही सभी प्रत्याशियों से मिलता रहूंगा, क्योंकि कट टू कट अगर आप धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें निकलती हैं, और उन बातों में जो क्षण के आता है ये आपको कंटिन्यू सुनना पड़ेगा। यदि आप सुनते हैं तभी एक अपने प्रत्याशी को सही आकलन कर पाएंगे, क्योंकि आकलन करना इतना आवश्यक है। 5 साल का कार्यकाल था, 7 साल हो गए, 7 साल से अधिक समय गुजर गया, उसके बावजूद भी वो बना रह गया। तो इस रूप में आप समझिए कि शायद फिर अगर सरकार चुनाव नहीं चाहेगी तो फिर तो दिक्कत होगा। अब हमको ये बताइए आप कि विकास के मुद्दे पर सामने आपके प्रतिद्वंदी हैं, पूर्व मेयर हैं, भय भूख भ्रष्टाचार ये मुद्दे बनते जा रहे हैं, आप मान रही हैं? तो मान रही हैं, क्यों मान रही हैं, क्यों बन रहे हैं ये मुद्दे? देखिए, इसलिए ये मुद्दे बन रहे हैं, काम कुछ हुआ नहीं है और ये सारे मुद्दे दिखा करके लोग अभी वोट लेना चाहते हैं, ठीक है, और उनको कोई भी हथकंडा अपना करके। अब मैं बेसिकली बताऊं, मैंने कहा मैं मेदिनी नगर की बेटी हूँ, मैं मेदिनी नगर की बेटी हूँ और यहाँ के दुख से मैं इतनी दुखी हो गई हूँ कि मुझे यहाँ काम करना है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारे लोग जिस तरह से भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं और इतने दुखी हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। अब मुझे रोका जाने लगा है, मैं बहुत। ये सवाल थोड़ा ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, तभी मुझे क्षेत्र को छोड़ करके और प्रत्याशियों के पास आना पड़ रहा है। ये भी मैं भी स्पष्ट कर देता हूँ, कौन रोक रहा है? ऐसी कितनी शक्तियां हैं जो कोशिश कर रही हैं कि मुझे रोके, ताकि मैं अपने लोगों के लिए काम ना कर सकूं, मैं घूमूं ना, मैं निकलूं नहीं घर से, मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है। कितने जगहों पे मुझे बहुत ही वो किया जा रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि क्या आपकी बेटी अब आपके लिए लड़ाई भी ना लड़े, आपके लिए आवाज भी ना उठाए? अगर आपके मुद्दों को उठाती हूँ तो ये क्या है हमारे लिए? आप मेदिनी नगर को क्या बनाना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ की माताओं से, यहाँ की बहनों से और यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से, क्योंकि आपकी आवाज बुलंद नहीं होगी तो आपकी बेटी को ऐसे ही रोकता जाया जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं हमसे? ये आक्रामक अंदाज केन त्रिपाठी का थोड़ा थोड़ा याद दिलाता है, छवि लेके आती है कहीं न कहीं। ये कारण भी, ये आक्रामक अंदाज भी केन त्रिपाठी के लिए हमेशा नुकसानदायक बना है। इस बात को आपको भी समझना होगा ना नम्रता त्रिपाठी। मैं आक्रामक नहीं हो रही हूँ, मैं लोगों के लिए इतनी दुखी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब घूम रही हूँ ना, मेरे आंख से आंसू आ जा रहे हैं, रोड पे नालियां बह रही हैं, उनका निकलना मुश्किल हो गया है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कहते हैं ना, कोई माई बाप नहीं खेकर, वही हमारी मेदिनी नगर की जनता का हो गया है और इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसको ऊपर से कोई सरकार भी दोषी है ना, प्रशासन भी स्थानीय, 2-3 सालों से कार्यकाल ठप्प है सबका, प्रशासन दोषी है। सरकार से कैसे लड़ पाएंगे अगर सरकार ही निरंकुश रहेगा? चाहे कोई बैठे, चाहे नम्रता त्रिपाठी क्यों ना बैठे। नहीं, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और वो मेरे पास है। तो वो तो कहती हैं कि बाकी समय में मैं निजी खर्च से सब जो काम है करवाती हूँ, फूल पौधे हैं जिंदा रखती हूँ। बात है निजी खर्च की या सरकारी खर्च की, लेकिन दोनों से काम तो हुआ नहीं ना, काम तो हुआ नहीं ना। अगर काम होता तो कोई भी खर्च मायने नहीं रखता है। हमारे लोग प्यासे क्यों तड़प रहे हैं? हमारे लोग गलीज में रहने के लिए क्यों अभी तक रह रहे हैं? रिड़मा चौक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह पूरा चमक धमक तो बदला है शहर।
और फिर एक तरफ मैं देखता हूँ कि नम्रता त्रिपाठी का एक वीडियो आ रहा है जिसमें एकाएक मशीनें लगी, ड्रेनेज बन गए, रोड बन गया, चकाचक 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 होने लगा। कैसे कर पाएंगे? संभव है? हाँ, मैं कंप्लीट घूमने दे रहा हूँ, मुझे रोकने की। अब बातें देखिए, बातें तो होंगी, ये बन एक तरफ बनने लग रहा है, तो फिर जो काम, जो तरीका वो अपनाई है, वो तरीका तो आप भी अपनाएंगी ना, तभी ना जाकर के एक नए नव निर्माण होगा मेदिनीनगर का। जी मेरी हमेशा से मेरी चाहत है कि हमारा मेदिनीनगर, हमारा डाल्टनगंज, हमारा पलामू ऐसा हो जो कि लोग उसका नाम लें। जैसे मैं इंदौर का नाम लेती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ सफाई, स्वच्छ वाला शहर है। तो लोग हमारे मेदिनीनगर को हर वो तरीके से देखें जो स्वच्छ हो, शिक्षित हो, सुंदर हो, सुरक्षित हो। ये यहीं से बढ़ेंगे, आपसे सवाल पूछेगा, आप मिल लीजिए। गौर गौर करने वाली बात यह है कि हर किसी को वही रूप चाहिए, हर किसी को वही व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन एक तरफ बड़े कद कद के नेता भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेयर अरुणा शंकर बनेंगी तो गुजरात जाएंगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अब देख लीजिए, इसे कहते हैं पलामू, ये झारखंड की राजनीतिक राजधानी है। इस बात को इस रूप में यदि समझिएगा तो फिर यही सवाल बन जाएगा कि मेयर अरुणा शंकर के बारे में जो बड़े भाजपा के कद के नेता आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मेयर अरुणा शंकर बनेंगे तो गुजरात जाएंगी घूमने, वहां देखेंगी, सीखेंगे। नम्रता त्रिपाठी कहाँ जाएंगी? मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी सिटीज और बहुत सारे स्टेट्स घूम के आ चुकी हूँ। मैं दिल्ली में 5 साल पढ़ी हूँ, इंदौर गई हूँ, मैं ऐसे कितने सारे स्टेट्स गई हूँ और मैंने देखा है कि उनकी परिस्थिति कितनी अच्छी है। तो हमारे मेदिनीनगर को कौन बदलने आएगा? किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी और मैं यहाँ की बेटी, यहाँ की जवाबदेही लेने को तैयार हूँ। मैं 28 से कह रही हूँ लगातार कि मैं काम करना शुरू कर दूंगी, मैं एक दिन भी रेस्ट नहीं लेने जा रही हूँ इसके लिए। तभी 28 को पूरा, पहले ही से 28 तारीख को क्या करना है तैयारी कर रही है? हाँ एकदम, मैं पब्लिक के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर दूंगी कि किस वार्ड में हमें, क्योंकि कहीं कहीं पे ना लोग ये कह रहे हैं मुझे पानी से ज्यादा मुझे नाली से प्रॉब्लम है। आप हमें पानी से पहले ये नाली जो गंदा रोड पे बह रहा है, ये नाली वाला मेरा प्रॉब्लम पहले इसका सॉल्यूशन निकालिए, तब हमें पानी दीजिएगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं हमें ये शौचालय का पानी से, ये बाथरूम के पानी से मुझे मंदिर जाना पड़ता है, तो पहले आप ये वाला सॉल्यूशन निकालें। कोई कह रहा है कि यहाँ पे रोज चोरी हो रहा है, लेकिन मेरी प्राथमिकता पानी ही है। लेकिन मेरा पहला है कि 28 तारीख से मैं एकदम मीटिंग शुरू कर दूं और इनके लिए काम तैयार कर दूं। काम करेंगी, तैयारी करेंगी, जोरदार तैयारी है। लोगों से मिल रही हैं, खासकर महिलाओं से ज्यादातर मिल रही हैं। महिलाओं से मिल करके और उनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में लें। और जिस तरह से बातें कर रही है, थोड़ा जो एक जननायक लोकप्रियता तो पलामू में नेता के तौर पर माना जाता है कि लीडरशिप केएन त्रिपाठी में जो है, वो लीडरशिप किसी के अंदर दिखाई नहीं पड़ती है। और शायद इस छवि को कहीं ना कहीं नम्रता त्रिपाठी ने जीवंत रूप दिया है। एक प्रत्याशी के नाते उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। अब देखते हैं। नम्रता, आप ये बताइए मुझे, ये तो ठीक है, साफ सफाई, नली गली, ये सब होते रहेंगी। देखिए, कोई है सामने, हाँ, महिला है, मिल सकती हैं आप, क्योंकि भाई आप लोग के पास समय कम है, अभाव है समय का, उसमें हम बाधक नहीं बनेंगे। लेकिन तब तक, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सवाल पूछते रहेंगे। बातों में थोड़ा है परिपक्वता, इस बात की समझ है कि मुझे क्या करना है। और कह सकते हैं कि एक राजनीतिक विरासत तो खड़ा हो ही गया है केएन त्रिपाठी परिवार में, और उसकी एक कड़ी नम्रता त्रिपाठी के रूप में लोग देख भी रहे हैं। जो केएन त्रिपाठी के समर्थक रहे हैं, जो उनके थोड़ा बहुत तक उनके कार्यकाल के विरोध में भी रहे हैं, वो नम्रता त्रिपाठी को ये कहकर सपोर्ट में है कि उनकी बेटी है तो बेटी के साथ हम जाएंगे। नम्रता, कैसे मान रहे हैं कि बेटी के साथ जाएंगे? तो बेटी को तो बहुत सारी जिम्मेवारी बढ़ रही है ना, लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो अपेक्षाएं भी जिम्मेवारी होती है। जी जी, मैं अपेक्षाओं पे खरी उतरूंगी, जो जितनी भी उनकी मेरे से उन्होंने जो भी लगाया है, मैं काम करने ही आई हूँ और मैं काम करने की इच्छुक हूँ। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे अपने मेदिनीनगर को ऐसा बनाना है जो अभी तक किसी ने बना नहीं पाया, तो मैं उसके लिए काम
मेदिनीनगर को जो कोई नहीं बना पाया, उसके लिए काम करना है। बहुत सारी बातें हैं और ये अंदाज थोड़ा क्या बोलती है ये सुनता हूँ। त्रिपाठी जी के साथ व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध रहे हैं इस परिवार के, ये दावा कर रहे हैं नम्रता त्रिपाठी के पास। इनके समर्थक उनको समझा रहे हैं कि नहीं एक अच्छी प्रत्याशी है नम्रता, और नम्रता के बारे में वो बोल रहे हैं कि नहीं निश्चिंत रहिए, मैं उनका साथ दूंगा। आमतौर पे आम आदमी यही बोलता है, इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि समर्थन होना और मतदाता बन करके वोट बना लेना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। डर नहीं लगता है कि सब कह रहे हैं कि वोट दूंगी, लेकिन आपको डर नहीं लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो समर्थन और वोट बैंक में बदलना, इस दोनों में अंतर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लोग जिस तरह से मुझे प्यार कर रहे हैं ना, उससे मुझे उम्मीद है और मेरा हौसला और बढ़ रहा है। ठीक है, और बढ़ रहा है कि जिस तरह से वो मुझे प्यार और मुझे भी उम्मीद दे रहे हैं, मुझे काम करने का और वो हो रहा है। इसीलिए तो मैं बार-बार आपको डेट बता रही हूँ 28 तारीख से। आपको नहीं है कि जितने भी लोग प्रतिनिधित्व का जितना बने वोट लगेगा, उसका प्रतिनिधित्व ईमानदारी से करेंगी, कहीं भागेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, कहीं एकदम नहीं। किसी के ऐसा नहीं कि फिर अपनी नई दुनिया अरे की ओर नहीं। चल दें। हम मुझे पढ़ाई करनी है और बाकी काम फिर त्रिपाठी जी या आपके चाचा या आपके भैया कोई बैठ जाए करने। देखिए, पढ़ाई का क्या है, वो तो आप ताउम्र कर सकते हैं, और मैंने पीएचडी तक की डिग्री ले ली है, ले लिए। ले लिया है। तो अब आगे क्या ही मतलब पढ़ाई मैं करनी है। डॉक्टर नम्रता कह सकता हूँ? जी, आप मुझे डॉक्टर नम्रता कह सकते हैं, एडवोकेट डॉक्टर नम्रता। हम आते नहीं कौशल भैया, और जब आए हैं तो भागेंगे भी नहीं जल्दी, ना परेशान ना कीजिए। चलिए आप मिलिए। डॉक्टर एडवोकेट नम्रता। डॉक्टर एडवोकेट, हाँ। चलिए ठीक है, आप आइए उनसे मिल करके फिर। ये बातें थोड़ा ठीक है, ऐसी ही बातें होनी चाहिए। डॉक्टर और एडवोकेट नम्रता त्रिपाठी, ये ठीक है। तो शायद कमोबेश इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, शिक्षित लिख देना बैनर में ये आसान होता है, शिक्षित होना। क्योंकि आप नम्रता त्रिपाठी से मैं सीधे बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे भी जानते हैं, मेदिनीनगर की जनता मुझे पहचानती है, कमोबेश जो नहीं जानते हैं वो भी अब जाने समझे कि क्या हम बातें कर रहे हैं तो उस दिशा में कर रहे हैं जो आपको समझना आवश्यक है। एक अब होता है कि साफ सफाई, नली गली, सड़क, ये निर्माण योजनाएं कोई अपने घर से नहीं करता है, जो सरकार से और जो फंड होते हैं। अब फंड को लेकर के कई तरह की बातें हैं। 2920 दिन का दावा है, उसके साथ उन व्यवस्थाओं पर दावा है कि 8 साल तक कार्यकाल रहा, उसमें वो विकास की वो लकीर नहीं खींच पाई जिसको करने की आवश्यकता है। क्या करना चाहती है अब नम्रता त्रिपाठी, इस पर थोड़ा हम इनको बात करते हैं। किधर जाना है अब इधर जाएंगी या वापस, या इधर नहीं जाना है ना? हम सहयोगी विकास इसी करेंगे कि अब इधर जाना है। उधर चलना है ना? हाँ, मेरी जो पीएचडी है, अब देखिए इनको भी बात करने में अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि पीएचडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने सबमिशन कर दिया है, मेरी डिफेंस बाकी है। तो ये मैं कहीं किरण त्रिपाठी जी को कहते हुए सुना। हाँ, डिफेंस बाकी है मेरी। तो विद इन अ मंथ आई थिंक हो जाएगा, 1-2 महीने में। हाँ। अच्छा, और ये पापा चाचा वाला जो आपने बात पूछा ना मुझसे, नहीं वो क्यों करेंगे, मैं खुद सक्षम हूँ अपने कार्य करने के लिए। मैं देख रहा हूँ मेदिनीनगर का या कहीं पर भी महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो तैयारी की गई है, जो बातें कही जाती है और इसको लेकर के महिलाओं को लाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बैसाखी वही दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ ये बोर्ड के दिन आपको तैयार नई नई साड़ियों में नजर आएंगी। मैं पार्षदों को मैंने देखा है बोर्ड की बैठक में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। बात ऐसी है ना कि फिर मैं वो उधर ध्यान चला जाता है ना बार बार। बस 1 मिनट में मिल ले रही हूँ। जितना लोगों से मिलेगा ना उससे कहीं ज्यादा लोगों से मैं मुलाकात करा रहा हूँ, आप ये समझिए। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी बोर्ड की बैठक में मैंने देखा है। हाँ, मैं
पूनम सिंह जी का भी कार्यकाल देखा है, मैं अरुणा शंकर जी का भी कार्यकाल देखा है। तो मैं उससे कह रहा हूँ डिफरेंट मिलेगा आपको। ये जो महिलाओं को कहते हैं कि सशक्तिकरण है, महिलाओं को उतार दिया जाता है मैदान में, चुनावी मैदान में, लेकिन सिर्फ वो बोर्ड की बैठक में सिर्फ सीट पर बैठती है, बाकी सब काम तो उनके देखिए, पति, दो भाई, चीजें चाचा। हैं जो मुझे समझ में आती हैं, मैं वो कहना चाहती हूँ। महिला काली है, महिला दुर्गा है, महिला लक्ष्मी है, महिला सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आपको अपने अंदर की ताकत पहचानने की जरूरत है। मैंने बचपन से जो चाहा है वो मैंने किया है। आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरी चाहत है, ये मेरा पैशन है। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए नहीं आई हूँ। मैं बार बार ये चीज पे जोर डाल रही हूँ कि मैं काम करने की इच्छुक हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ और मैं सक्षम हूँ उसके लिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मुझे कैसे काम करना है, उसके लिए आपको किसी और के साथ की जरूरत है, ठीक है। तो आप, मतलब मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये चीजें नहीं कर सकती। मुझे लॉ का अच्छा ज्ञान है। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है, तो ये दोनों का आपस में काफी कनेक्शन है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है और हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जानती हूँ, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जानती हूँ। तो मैं ये सारी चीजों को आसानी से समझती हूँ और मैं इसको अपने कार्यकाल में दिखाऊंगी कि कैसे एक महिला कर सकती है। अगर 22 साल 25 साल के बच्चे अगर आईएएस आईपीएस बन करके काम कर सकते हैं, उसमें क्या महिलाएं नहीं होती हैं? आती हैं, अभी तो तो झंडा गाड़ रही हैं भारत में। तो मैं तो एकदम उनसे ज्यादा उम्र की हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये कमाल है। ठीक है, आप मिलिए, फिर बातें हम करेंगे। देखिए, आत्मविश्वास होना ये अलग बातें हैं, लेकिन समझ होना, और मैं इसी समझ की थोड़ा परीक्षा ले रहा हूं, और इस मामले में थोड़ा मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक रंग मुझे नम्रता त्रिपाठी में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सकारात्मकता क्या जनता किस रूप में देखती है, किस रूप में समझती है, ये थोड़ा दिलचस्पी है, और इसका इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में है 23 फरवरी। 23 फरवरी को आपको करना है, 27 फरवरी को हम परिणाम देखेंगे, और उसके बाद सोचेंगे कि आप कितना कुछ समझ पाए, और उस परिणाम को देकर के क्योंकि हम फिर आकलन लगाएंगे क्यों आपने किस विषय को मुद्दा बनाया, क्योंकि हर किसी के अपने एजेंडे हैं, अपने मुद्दे हैं, अपने विकास के खाके हैं, वो अपने तौर तरीके हैं। तो वो उस हिसाब से आप किसको वोटिंग करते हैं बहुत ज्यादा, इस पर हमारी निगाह होगी, और जो भी जीतेगा हम इस बात को उसी से अनुमान लगाएंगे कि आपने किन मुद्दों को आपके लिए प्राथमिकता थी इस मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में। नम्रता त्रिपाठी का कहना है कि विकास अधूरा है, लोगों का कहना है कि विकास का एक नई झलक अरुणा शंकर ने दिखाई है। इन सब विकास के पैमानों के बीच साफ सफाई, नली गली, इन सब से इतर उठ करके और क्या खास बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेदिनीनगर नगर निगम में बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो कोयल की बात करना बाकी है, अब देखते हैं। जल स्रोत है, क्योंकि जो समर्थक हैं वो भी परेशान है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुलाकात हो, और मुलाकात के बाद हम आगे बढ़ते जाएं। हमारा भी इंतजार रहेगा। थोड़ा आइए ना, बात सुनते हैं कि क्या लोग बतियाते हैं, प्रत्याशी से कैसे उनका क्या भाव होता है, क्या कहते हैं। निकल गई हैं। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, आप चाल देखिए, चाल में आप उसकी सकारात्मकता देखिए, तेजी देखिए, और ये तेजी आपको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अपना आप में बहुत कुछ कहता है, और हमने बहुत चीजों को आकलन किया है, देखा है, समझा है। हमने शुरुआत में किया था, अभी वार्ड से निर्विरोध चुने गए हैं मनोज सिंह, उनकी पत्नी शोभा सिंह को मैंने देखा है, उनके साथ कैंपेनिंग की है मैंने लगातार 2920 डेज। सवाल पूछ दें? जी पूछ लीजिए। भाई, आर यू मिसलीडिंग मी, पब्लिक, पीपल ऑफ मेदिनीनगर? About what? About what I'm misleading? 209
2920 डेज, 5 साल का कार्यकाल, 365 दिन वो 8 साल से जोड़ करके, और जिस तरह से, तो आप नहीं लगता है कि गुमराह कर रही हैं? नहीं नहीं, गुमराह तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 3 साल इधर चुनाव भी तो नहीं हुआ ना। 2018 से 2026 तक कितना साल होगा, आप मुझे बता सकते हैं? कार्यकाल को तो 5 ही साल हम मान के चल रहे हैं। नहीं नहीं, आप बता दी कि 8 साल हो गए इस कार्यकाल के। इसको 8 साल नहीं भी मानती हूँ आपके हिसाब से, ठीक है। 5 साल भी मानती हूँ। 1 मिनट सुनिए बात थोड़ा। अच्छा, ये सब आए हुए हैं, ये सब साथ में घूम रहे हैं, घुमाने के लिए आए हैं कि मैं बताऊंगा। हाँ, 2920 दिन। हाँ, अब 2920 5 साल पर आ गई हैं। वैसे तो मुझे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी बात पे भी आती हूँ तो फिर भी आप समझिए 5 साल कम होते हैं क्या? अगर आप एक एक दिन गिनोगे, उसमें 24 घंटे होते हैं, और अगर आप काम करना चाहते हो तो 5 साल कम नहीं होता है। आप इसको अन्यथा ना लें, बट फिर भी मुझे लगता है कि आवास, देखिए नम्रता, ये व्यक्तिगत, आप समझिए एपी लकी का सवाल है। आवास निर्माण हो, बाकी निर्माण में हर एक चीजों में पैसे लिए जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं। क्या कहना है, कुछ कहना है इनको? काम करेंगे बढ़िया। हाँ? नया है, नया सवाल बिल्कुल लोग देख लेंगे, नया है, आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, नया लोग उत्साह होता है, अच्छा, काम करेंगे। हाँ, ये तो हम भी मानते हैं कि विरासत जो पुरानी होते जाते हैं ना, वो सब कुछ जान जाते हैं और उनको पता होता है कि भ्रष्टाचार कैसे करना। अभी नहीं है तो हाँ, उम्मीद करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि उम्मीद लोगों का टूट जाता है। घर लगे हाँ, चलिए, कोई दिक्कत, इसी बहाने मुझे भी 10 मिनट समय और मिल जाएगा, कम से कम शांति बनी रहेगी। पर आपके समर्थक पूरी तरह से तेजी है, और ये ठीक है, रफ्तार भी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात हमको समझाइए, आवास होता है, राशन होता है, ये सब कोई जानता है, गोलमाल होता है, कैसे रोकेंगी? पूनम सिंह पर, ये मेरा अपना अनुभव है कि पूनम सिंह के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन उन्होंने इसमें उनकी सहभागिता नहीं रही है। इसमें भी हुआ है, फोटो खींचने के नाम पर, नक्शा के नाम पर जबरदस्त उगाही हुई है, अरुणा शंकर नहीं रोक पाई। नम्रता त्रिपाठी कैसे रोक लेगी? नम्रता त्रिपाठी के पास कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ा पावर है कि नहीं वो चाहेगी और रोक लेगी। मैं आपको बताती हूँ, देखिए, मैं ये करने जा रही हूँ, हमारा जो भी खर्चा होगा, जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स होते हैं निगम में, जो सरकार देती है हमें, मेरी कोशिश रहेगी कि मैंने जो ऐप पे बात किया है, ऐप पे जो बात किया है कि हम ऐप पे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसका हम सॉल्यूशन पे काम करेंगे। तो इन द सेम वे आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट कि फॉर द पीपल ऑफ मेदिनीनगर। विकास ऋषि से हम कहेंगे कि आप भी आए हमारे साथ, थोड़ी बातें हो जाए। बैठिए। घर में भी बुला रहे हैं लोग, बैठा रहे हैं लोग, बातें। मैं ये कह रही थी कि मैं ऐप के माध्यम से ये करने जा रही हूँ कि जो भी हमारा अलोकेशन ऑफ फंड्स होगा, जैसे हम पानी पे ही खर्चा करने जा रहे हैं, या नाली की साफ सफाई, नाली बनवाने का, या बिजली देने का, या जो भी हमारा काम होगा, वो जो भी अलोकेशन ऑफ फंड्स होगा और जो भी काम निकलेगा, वो सारा पैसा कितना, किस खर्चा कहाँ पे हुआ, वो सारा कुछ आपको ऐप के माध्यम से जनता को पता लगेगी। हर तरफ आप जा रही हैं, हर कोई ट्रांसपेरेंसी आपकी लाजमी है, उतनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हर एक क्षेत्र में वो जारी है। लोग कितना देख पाते हैं उसको, देख नहीं पाते हैं। आप अपने मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में घूम रही हैं, आप इस चीज को महसूस कर रही हैं कि कितना लोग उस चीज को खोल करके देख पाएंगे? इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, जो करेगी हमारी जनता करेगी, और 23 तारीख को करेगी, और आप सब देखेंगे
जो वो करने जा रही हैं, क्योंकि सबको बदलाव चाहिए। सबने यही कहा है कि मुझे नया चेहरा चाहिए, हमारी बेटी नम्रता चाहिए, क्योंकि नम्रता, मैंने उन्हें भरोसा ही नहीं, उनका पूर्ण विश्वास है कि नम्रता आएगी तो ही काम होगा। आप जिस आपका जो घर है वो भी नवसृजित मेदिनीनगर का हिस्सा है, नए इलाके हैं और नए इलाके बहुत ही स्थिति का, आप अगर कभी आपको समय तो मिलेगा नहीं। हमने पलामू पोस्ट पे रिपोर्टिंग की है सिंगरा के इलाके में, सिंगरा का इलाका, पुरनाडी, बजराहा, उन सब जगहों को मैं गया तो मुझे महसूस हुआ कि वाकई में छला गया है। देखिए, रोड नहीं बनना, नाली नहीं बनना, वो ऐसे इलाके हैं, वो अलग विषय है, लेकिन लाइट भी नहीं लगाना, ये थोड़ा सा तो क्या उम्मीद करें इस रूप में नमता त्रिपाठी से कि उन तक पहुंच पाएंगे? ये भरोसा आप कैसे दिलाएंगे कि आप ही को वो लोग वोट करें? आप जो सिंगरा का बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 1 में आता है। बजराहा पुरनाडी वार्ड नंबर 2 में आता है। आप सोचिए, अगर आप सीक्वेंस वाइज देखते हैं, तो अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को काम करना है, तो वो ऐसे सीक्वेंस वाइज ही शुरू करते हैं। अगर मैं करूँ तो यहाँ से शुरू करूँगी, ठीक है? कि यहाँ चलो ये पानी का काम करना है तो यहाँ से शुरू करूँगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से करना है तो यहाँ से करूँगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं देखी, हालत इतनी खराब है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। वो प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्र है। मुझे एक भैया बताने लग गए कि तुम्हें पता है, मैंने 18 लाख का टैक्स दिया है 1 साल में, टैक्स पेमेंट किया है ज़मीन का। तो मैंने कहा 18 लाख? तो हाँ, तो ऐसा करो ना नम्रता कि यहाँ पे अगर तुम्हारी जीत होती है, हम तो चाहते हैं कि तुम आओ और हमें पहले सिंगरा को हटा दो नगर निगम से। तो आप कह रही है कि सिंगरा को अगर मौका मिला तो हटा देंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि मौका मिला तो मैं वो सुविधाएं दूंगी। अगर लोग उतना टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, अगर जुड़ा हुआ है, तो मैं उनको वो सारी सुविधाएं दूंगी जो उनको नहीं मिल पाया है, और उनके लेकिन टैक्सेस। जरूरतों के हिसाब से तो लेटर भी दबा दिया जाता है फिर। हाँ हाँ, वही वही लोग करते हैं। तो सिंगरा कला की बात करें, इधर से अमानत नदी है, उत्तर जी दिशा जी, में इधर कोयल पूरब है, में कोयल है, कोयल है। पश्चिम में कोयल है, हम्म, फिर अगर हम मेदिनीनगर पूरा के पूरा दक्षिण दिशा में चौराहा जाए तो उधर कोयल है। और मेयर, डिप्टी मेयर जो भी पूर्व रहे हैं, उन्होंने गोद भी लिया उन सिंचाई जो जल मीनार है उनका, लेकिन गोद लेने के बाद भी वो पानी नहीं जी पहुंचा पाए। नहीं पहुंचा पाए। आपका चियाकी में, आपके गांव घर के जी बगल जी में। जी, सब जगह की यही स्थिति है, सब जगह की यही स्थिति है। मैं सबसे मैं बोल कर आई हूँ, क्योंकि उनका जो रोड है ना, आप देखेंगे वो, मैं जब घूम रही थी, सिंगरा मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, मैं डोर टू डोर पूरा की हूँ वार्ड 1 और वार्ड 2 में। तो जब मैं गई ना, आप जब बजराहा जाओगे तो उनके पास तो बिल्कुल भी सड़क नहीं है। पुरनाडी का वही हाल है। सिंगरा भी जाएंगे ना तो एक रोड है, लेकिन उसपे भी मोरम और वो मिट्टी का दिया हुआ है, जो कि बहुत डस्ट वाला एरिया, मतलब पूरा डस्ट आप उड़ेगा चलेंगे तो। और जो बाकी अगर एक घर से दूसरे घर जाना है तो उनके पास आरी का रोड है, मतलब बस एक ही रोड है। मैं पूरे टाइम आरी। आरी समझती है ना? हाँ, किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। आरी बारी सब समझती हूँ। कुदाल खेत, हमारा बचपन इसी में गुजरा है। तो नहीं, लोग आश्चर्य, चूंकि लोग उतना कभी उस परिवार को जाने नहीं, केन त्रिपाठी को जाने, धनंजय त्रिपाठी को जाने, गोपाल त्रिपाठी को जाने, नम्रता नया चेहरा आई है, तो नम्रता के लिए, नम्रता है, हर किसी के लिए नए हैं, तो नम्रता को से उम्मीद की निगाह अगर लोग बनाते हैं तो रहनुमा बनना होगा ना। जी, ज़रूर, मैं तैयार हूँ इसके लिए। आप किसी भी तरह से मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद काम करने के लिए इच्छुक हूँ और मैं तैयार हूँ 28 तारीख से। आप आइए या मुझे बुला लीजिए। जो डिस्कशन, जो सजेशंस होगा उसके साथ मिलकर, उस बेंच पर बैठकर जो मुझे छाप के तौर पे मिला है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपके साथ काम करने के लिए मैं कमर कस चुकी हूँ, आपकी लड़ाई में उतर चुकी हूँ। आप सब भी हमारी लड़ाई में अवश्य उतरें। तो ये तमाम जो चेहरे हैं, इन सब में अब आपको 23 फरवरी को तय करना है, लेकिन तय करने से पहले आकलन अवश्य कीजिएगा और प्रत्याशी का चयन कीजिएगा। किसी के बाकी बातों को बरगलाने को समर्थक तरह तरह के बात अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन आप निर्वाचन आयोग पर भरोसा रखिए, आप प्रशासन पर भरोसा रखिए और आप अपने आप पर भरोसा रखिए कि आप जिसे वोट देंगे वो एक अच्छा प्रत्याशी है और वो सही
कार्य करेगा विकास का इस पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर में। सहयोगी विकास सिंह के साथ AP लकी का नमस्कार।